गांव बिजलोन अपने आप में एक रहस्यमयी जगह थी। दिन में सामान्य, लेकिन रात होते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई पूरे गांव पर निगाह रख रही हो। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, कोई पुकारता है। इसी गांव में रहते थे हर्ष, राहुल और अरविंद, तीनों बचपन के दोस्त, एक दूसरे की जान, एक दूसरे की ताकत। गांव से थोड़ा बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां वे रोज शाम को बैठते थे। लेकिन पिछले एक साल से वहां एक डरावनी घटना की वजह से कोई नहीं जाता था। पास ही था गांव का बदनाम अंधेरा कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से नाम लेकर बुलाने वाली आवाजें आती हैं। एक रात राहुल बोला, चलो बैठकर आते हैं वहां, हमेशा डर कर थोड़ी ना रहेंगे। अरविंद ने कांपते हुए कहा, भाई वहां से कोई नाम लेकर बुलाता है, लोग कहते हैं आवाज इंसान की नहीं होती। हर्ष ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दोनों चलो, कुछ नहीं होगा। तीनों पीपल के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे की छाया अजीब तरह से फैल रही थी, जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। अचानक कुएं की दिशा से फुसफुसाहट आई, राहुल के हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। फिर दूसरी आवाज, अरविंद। दोनों डरकर हर्ष के पीछे छिप गए। हर्ष ने जोर से पूछा, कौन है वहां, सामने आओ। लेकिन सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा जो कान के पास से गुजरते हुए बोली, नीचे आओ। तीनों घर की ओर भागे। अगली सुबह वे गांव की सबसे बुजुर्ग औरत शकुंतला बाई के पास गए, जो हर रहस्य जानती थी। उन्होंने सुनते ही कहा, उस कुएं में 3 आत्माएं बंधी हुई हैं, एक औरत, एक बच्चा और एक परछाई जो कभी इंसान नहीं थी। राहुल और अरविंद डर से थरथराने लगे। शकुंतला बाई बोली, वो नाम लेकर बुलाती हैं, जब आवाज किसी की आत्मा तक पहुंच जाए, वो इंसान खुद ब खुद उनकी तरफ खींचने लगता है। रात फिर आई। राहुल और अरविंद घर में बैठे थे कि अचानक राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगा। हर्ष ने पकड़कर पूछा, कहां जा रहा है तू? मुझे बुला रही है नीचे से। फिर अरविंद भी कदम बढ़ाने लगा, मुझे भी सुनाई दे रहा है, कोई मुझे नाम से बुला रहा है। हर्ष ने दोनों को जबरदस्ती अंदर धकेलकर दरवाजा बंद किया। बाहर से आवाज आई, जल्दी आओ। ये आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट, करीब और भयानक थी। हर्ष समझ गया, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो दोनों को आज रात कुआं खींच ले जाएगा। वो अकेला टॉर्च लेकर अंधेरे में निकल पड़ा। गांव पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि पत्तों के गिरने की आवाज भी दिल को दहला दे। कुएं के पास पहुंचा तो ठंडी धुंध ने उसे घेर लिया। अचानक पीपल की तरफ से एक औरत की आकृति दिखी, पांव जमीन से ऊपर। उसने धीमे से कहा, उन्हें बचाना है तो कुएं के नीचे जाना होगा, उनकी अधूरी मौत वहीं दबकर पड़ी है। हर्ष रस्सी पकड़कर कुएं में उतर गया। जितना नीचे जाता, हवा उतनी भारी और ठंडी होती जाती। तल पर पहुंचकर उसे जमीन के अंदर दबे 3 कंकाल मिले, एक महिला, एक बच्चा और एक विकृत शरीर वाला आदमी। पास ही तांत्रिक की टूटी ताबीज पड़ी थी। किसी ने इन तीनों को जबरदस्ती बांध दिया था, इसलिए वो भटक रही थीं। हर्ष ने ताबीज उठाकर कहा, अन्याय से बंधी आत्माएं मुक्त होती हैं। अचानक कुएं का पूरा अंदरूनी हिस्सा कांपने लगा। तीनों परछाइयां उसके सामने प्रकट हुईं। बच्चा बोला, धन्यवाद। औरत बोली, अब कोई नाम नहीं पुकारेंगे। काला साया फुसफुसाया, अब हम मुक्त हैं। तीनों उजाले में बदलकर गायब हो गए। कुएं की बाहर अंधेरा खत्म हो चुका था। हर्ष दौड़ता हुआ घर पहुंचा। राहुल और अरविंद गहरी नींद में थे, कानों में अब कोई फुसफुसाहट नहीं। सुबह जब दोनों को पूरी बात पता चली, राहुल की आंखें भर आईं। हर्ष, अगर तू ना होता ना, हम आज जिंदा नहीं होते। अरविंद ने कसकर गले लगाया, तू सच में हमारा भाई है। हर्ष हंसकर बोला, दोस्ती ऐसे ही निभाई जाती है। गांव बिजलोन की रातें उस दिन के बाद फिर कभी वैसी डरावनी नहीं रहीं, लेकिन आज भी कभी कभी हवा में एक ठंडक महसूस होती है। शायद वो आत्माएं
विदाई कहने वापस आती हूं।